दोस्तों, नित्य उपहार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक नया स्टिच सिखाऊँगी क्रोशिया का, जो आपके क्रोशिया के स्किल को एक अगले लेवल पर लेके जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप इसे अच्छे से बनाना सीख पाएँगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक अलग तरह से स्टिच बनाना सिखाऊँगी। एक अलग तरह से मैं इसकी चेन को बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ग्रीन और रेड कलर का 4 प्लाई का धागा लिया है, जो कि वर्धमान का है। कैंची ली है धागों को कट करने के लिए, सुई ली है धागों को सिलने के लिए और हाइड करने के लिए, और हुक लिया है 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम अपने किसी भी उंगली पे धागे को इस तरह से लपेटेंगे। यहाँ मैं 10 बार लपेट रही हूँ, आप चाहें तो 11 और 12 बार भी लपेट सकते हैं, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा मोटा बनाना है, थिक करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ 10 बार मैंने कर लिया है। अब हम धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे और हुक को अंदर डाल के धागे को हम इस तरह से खींच के एक चैन बना लेंगे। चैन की सहायता से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। अब हम अपनी उंगलियों से इस पूरे धागे को निकाल देंगे। तो देखिए एक छोटा सा सर्कल बन गया है। अब इस सर्कल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया फिल करेंगे। इस धागे को अच्छे से हम जो है कवर कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो उतनी सिंगल क्रोशिया हमें इसके अंदर बनानी है जितनी इसमें ज़रूरत है। यहाँ काउंट न करके नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपका फिंगर मोटा होगा तो ये सर्कल बड़ा बन जाएगा और इसमें सिंगल क्रोशिया भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हो सिंगल क्रोशिया बने आप उससे बनाइएगा। बस इस सर्कल को अच्छे से फिल करना है सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए यहाँ मैंने कर दिया है। अब मैं इसे स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ इस सर्कल को जोड़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। बात करें सिंगल क्रोशिया की, तो इसके अंदर मैंने 18 सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो जितनी भी सिंगल क्रोशिया बने आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि 7 स्टिच को छोड़ के बाकी सब में हम फूल की पंखुड़ियाँ बना देंगे। देखिए फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चैन बनाएंगे इस तरह से। 2 चैन बनाने के बाद सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे इस तरह से। इसके बाद हम, आप देखिए ये जो 7 स्टिच है, देखिए यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टिच को हम छोड़ देंगे और यहाँ तक हम इस तरह से पंखुड़ी बना लेंगे। तो मैं आपको एक और पंखुड़ी बना के दिखा रही हूँ। तो पहले 2 चैन बनाना है हमें, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चैन, फिर सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना देना है इस तरह से। एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। फिर से 2 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चैन और सेम स्टिच में स्लिप स्टिच। इसी तरह से करके हम ये 11 फूल की पंखुड़ियाँ बनाएंगे और 7 स्टिच यहाँ पे छोड़ देंगे और धागों को हम कट कर देंगे। तो देखिए ये 11 हमने बना लिया है पंखुड़ी। अब हम यहाँ धागे को एक चैन बना के कट कर देंगे इस तरह से। मैं आपको काउंट करके भी दिखा दे रही हूँ। हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया थे, जिसमें से हम 7 यहाँ पे छोड़ दिए हैं। एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने यहाँ पे 11 पंखुड़ियाँ बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब मैं आपको ये पहले वाले किचन में दिखाती हूँ। ये किचन की रिंग जो मेरी जो है छोटी है और इसमें टोटल जो है 16 सिंगल क्रोशिया है इसमें, जिसमें से 9 फूल की पंखुड़ियाँ हैं और 7 चैन हमने स्किप किया था पत्तों के लिए। तो आपके रिंग में जितने भी सिंगल क्रोशिया हों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 7 चैन पत्तों के लिए छोड़ दीजिएगा और बाकी सब में आप फूल की पंखुड़ियाँ बना दीजिएगा। तब भी आपका की रिंग बन के बहुत सुंदर दिखेगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 7 सिंगल क्रोशिया हमें छोड़ना है पत्तों के लिए, बाकी सब में फूल की पंखुड़ियाँ बना देनी है। अब देखिए यहाँ ग्रीन कलर का धागा जोड़ेंगे हम पहले स्टिच में। पंखुड़ी के नेक्स्ट स्टिच में हम इस तरह से ग्रीन कलर का धागा जोड़ लेंगे एक चैन की सहायता से। अब हम दोनों धागों को अंदर की तरफ करते हुए हम सेम स्टिच में ही पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
उसके बाद नेक्स्ट 6 स्टिच में भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि टोटल 7 सिंगल क्रोशिया हम सातों स्टिच में बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और ये 7। दोस्तों, मैंने जो नए टेक्निक की बात की थी वो इस पत्ते में हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान से इसे देखिएगा। अब ये लाल धागे का जो एक्स्ट्रा धागा है उसे काट के हटा देंगे। अब हम देखिए यहाँ पे एक चैन बनाएंगे पहले, फिर हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम पहले चैन को स्किप करेंगे और जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही हम डबल क्रोशिया बनानी नहीं है, बस लूप हमें अपने हुक पे रखना है इस तरह से। देखिए डबल क्रोशिया जिस तरीके से बनता है बस उसी तरीके से हम हुक के ऊपर हर स्टिच से जो है लूप ले लेके रखेंगे हर स्टिच से। ये 4 बार हो गया, ये 5 और ये 6 और ये एक 7 आखिरी। ठीक है, तो ये 7 बार हमने लूप को हुक पे रखा है और टोटल जो है हमारे हुक पे 15 लूप है। तो पहले हम 2 लूप निकालेंगे, फिर हम 3 लूप को स्टिच करेंगे। तो देखिए हुक से हमें बस 2 लूप लेना है और एक स्टिच वाली लूप लेके हमारी 3 लूप होती है जिसे हम स्टिच करते हैं। तो ये हुक की 2 और एक स्टिच वाली 3। तो इस तरह करके हम 3 लूप को इकट्ठे स्टिच से निकालेंगे इस तरह से, 1 2 3, फिर 1 2 3। आखिरी में हमारा डबल क्रोशिया का 3 लूप था, तो वो ये इकट्ठे जो है स्टिच वाली मिला के 4 हो गई, तो ये इकट्ठे एक साथ निकलेगी। अब हम एक चैन बनाएंगे और फिर हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद जैसा हमने पहले बनाया था उसी पैटर्न को हम फिर से फॉलो करेंगे। पहले हम धागे को हुक पे एक बार लपेटेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया की तरह इस तरह से हर स्टिच से एक एक बार निकाल लेंगे। इस तरह करके हम 7 बार जो है हुक को डबल क्रोशिया की तरह निकाल लेंगे, तो हमारे हुक पे टोटल 15 लूप दिखाई देते हैं। फिर हम उसे स्टिच करेंगे। तो पहले मैं यहाँ 15 लूप बना लेती हूँ, हर स्टिच से एक एक बार निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये 6 हो गया और ये 7। टोटल हमारे हुक पे जो है 15 लूप है। अब देखिए लूप हुक से हम 2 लूप लेंगे और ये स्टिच कर देंगे। फिर हम हुक से 2 लूप लेंगे और ये स्टिच वाली 3 हो गई। अब हम इन तीनों को निकालेंगे। फिर हुक से 2 लूप और एक स्टिच वाली 3। तो इस तरह हम तीनों लूप को इकट्ठे निकालेंगे। फिर से हम इस तरह से 3 लूप को इकट्ठे निकालेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से सीखिए। एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे बैक करके दोबारा देख लीजिए ताकि इसे अच्छे से समझ सकें। अब आखिरी के ये 3 लूप इकट्ठे निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद ये सीधी साइड में हम इस तरह से रख के स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए हर स्टिच में हमें एक एक करके स्लिप स्टिच बनानी है। तो ये टोटल जो है 7 चैन थे, तो 7 यहाँ स्लिप स्टिच बनेगी। तो इस तरह से ये स्लिप स्टिच हम पत्ते की बीच की डंठल बना रहे हैं, धारियाँ बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं स्लिप स्टिच की सहायता से, जिससे आपका पत्ता जो है बहुत सुंदर दिखेगा। और अगर आप इस नए टेक्निक से अपने पत्ते को बनाते हैं तो ये बहुत फ्लफी और बहुत सुंदर दिखता है और ये एक ही बार में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बन के पास पहुँच गए हैं। यहाँ भी स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे, यानी कि 2 स्टिच में 2 स्लिप स्टिच बनानी है। फिर से हम 7 चैन बनाएंगे। तो यहाँ मैं एक बार और आपको पत्ता बना के दिखा रही हूँ। पहला चैन स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया की तरह हम इसे हर स्टिच में इस तरह से लूप को लेते हुए अपने हुक पे लूप को लेंगे। इस तरह से बुनेंगे नहीं, बस हमें सारे लूप को इस तरह से इकट्ठा कर लेनी है एक साथ। उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये आखिरी स्लिप स्टिच है सिंगल क्रोशिया के साथ, इसे इसमें भी हम एक बना लेंगे। अब फिर हम पहले 2 लूप निकालेंगे, उसके बाद से हम
3-3 लूप को इकट्ठे निकालेंगे। मतलब हुक से 2 लूप होगा और एक हमारी सिलाई का होगा। तो देखिए पहले 2 लूप निकाला, अब फिर हम यहाँ पे हुक से 2 लूप और ये सिलाई का, तो टोटल 3 हो जाते हैं। इस तरह करके हम 3-3 लूप को इकट्ठे निकालेंगे और आखिरी में 4 लूप होता है तो चारों को इकट्ठे निकाल देंगे। फिर एक चैन बना के पलट देंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सारे 7 स्टिच में हम इस तरह से 7 बार जो है अपने हुक पे लूप को डबल क्रोशिया के पैटर्न की तरह लेंगे। तो टोटल हमारे पास जो है 15 लूप हुक के ऊपर इकट्ठा होते हैं। आप काउंट करके देख लीजिएगा, 15 लूप जो है आपके हुक पे इकट्ठा होंगे। तो देखिए इस तरह से हम सारे लूप को अपने हुक पे ले लेंगे, फिर हम इकट्ठे ही स्टिच करेंगे। तो ये आखिरी है लूप हमें लेना है इस तरह से, एक बार और ले लेंगे ये स्लिप स्टिच पे। तो ये हो गया। अब हम पहले 2 लूप निकालेंगे, फिर 3 लूप, उसके बाद हम सारे ही 3 लूप निकालते हैं। शुरुआत में 2 लूप होती है और आखिरी में 4 लूप, ये याद रखिएगा। बस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस पूरे पत्ती को बना लेंगे। अब हम इसे 2 चैन बनाएंगे और इसे पलट देंगे सीधी साइड, ताकि हमारे जो स्लिप स्टिच है वो सीधी साइड आए। तो इस तरह से सीधी साइड आप देख लीजिएगा, सीधी और उल्टी साइड हमेशा स्लिप स्टिच जो है सीधी साइड ही बनाइएगा, ताकि सारे पत्तों पे स्लिप स्टिच एक जैसी दिखे। तो इस तरह फिर से हम 7 स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद 2 स्लिप स्टिच हम 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और फिर से हम नेक्स्ट पत्ता बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम तीसरा पत्ता भी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बना के दिखा दूँगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत मेहनत से आपके लिए बनाती हूँ। तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो देखिए ये दूसरा पत्ता भी बन गया है। अब मैं यहाँ नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे हम तीसरा पत्ता भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लेंगे फटाफट से। तो देखिए ये तीसरा पत्ता भी बन गया है। अब नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ लटकन बना लेंगे। तो यहाँ मैं कीरिंग लगाऊंगी, इसलिए जो है ये लटकन छोटा सा बनाऊंगी। अगर आपके पास कीरिंग नहीं है तो आप इसे बड़ा बना लीजिएगा, और आप चाहें तो इस धागे को यहीं पे कट कर सकते हैं। अगर आपको कपड़ों वपड़ों में लगाना है, फ्रॉक में लगाना है, तो इसे आप ऐसे ही कट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं 20 चैन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटा लटकन बनाना है। अगर आपको बड़ा लटकन बनाना है तो आप 30 या 40 चैन बनाइएगा। तो यहाँ मैंने 20 चैन बना लिया है। अब इसे हम यहाँ स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से, और फिर एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा कट करिएगा, ताकि हम इसे सुइयों की सहायता से हाइड कर सके। देखिए इस तरह से, क्योंकि अगर ऐसे ही पास आप इसे काट देंगे तो ये खुलने का डर रहता है। तो इस तरह से अगर आप धागों को थोड़ा बड़ा काट के और अंदर से करके धागे को इस तरह से ग्रीन का ग्रीन में इस तरह से निकाल देंगे, तो पता भी नहीं चलेगा और यह खुलेगा भी नहीं, और यह आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। और एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह काट देंगे। अब मैं यहाँ पे कीरिंग लगा लूँगी। देखिए पत्ते को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इस तरह से जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से सजा लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे कीरिंग लगा देंगे। अगर आपको लगाना हो तो, नहीं लगाना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगाना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे लगा दूँगी, और देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। मैं यहाँ आपको आगे और पीछे से पलट के भी दिखा रही हूँ। देखिए ये पीछे का भाग है, इधर से भी बहुत सुंदर दिख रहा है, और आगे से भी सीधे और उल्टे दोनों तरफ से ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पत्ते बनाने की ये नई टेक्निक और नई स्टिच कैसी लगी। तो
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।